प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं जिसने इस सुंदर समय को और अवसर को मुझे दिया है। प्रियो, उसके अनुग्रह ही आज तक हम सबको चलाते आया है, आगे भी उसके अनुग्रह ही हमें चलाएगा। इसलिए दाऊद कहता है, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। हालेलुया। उस अनुग्रहकारी परमेश्वर ने आज भी उसके वचन को अध्ययन करने के लिए इस मौका को दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रभु की वचन को अध्ययन करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हम सब से बातें करें। आज हमारा अध्ययन के लिए दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका तीसरी पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरी तीमुथियुस दूसरी अध्याय और उसकी तीसरी वचन। प्रेरित पौलुस इस पत्री को तीमुथियुस के लिए लिख रहा है। तीमुथियुस एक जवान है। अपनी जवानीपन में प्रभु यीशु का सेवकाई के लिए अपना आप को उसने संपूर्णता से समर्पण कर दिया और पौलुस के साथ सेवकाई में कई जगह में चल रहा है, कई ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहा है और एक जगह में प्रभु के लिए सेवकाई करते आ रहा है। ऐसा अपना आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को पौलुस ने इस पत्री को लिख रहा है। कई सत्य को सिखाते आ रहा है। तू प्रभु में किस प्रकार से रहना है, तेरा संदेश किस प्रकार से रहना है, तेरे विश्वास किस प्रकार से रहना है, प्रेम स्वभाव कलीसिया को कैसा चलाए। कई सत्य को तीमुथियुस को पौलुस इस पत्रिका के द्वारा सिखा रहा है। कैसा एक योग्य सेवक बने, कैसा प्रभु के राज्य के लिए एक सच्चाई सेवकाई को करे, ऐसा सत्य को प्रकट कर रहा है, सिखाते आ रहा है। ऐसा कई बातों को सिखाकर उसमें एक बातों को इस पत्री पर जिसने हमने आपको बोले थे दूसरी तीमुथियुस की पुस्तक दूसरी अध्याय उसका तीसरी वचन में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। बात को ध्यान से सुनिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रियो, एक सेवकों के लिए नहीं तो परमेश्वर के बच्चों के लिए पवित्र शास्त्र में प्रभु ने कई नाम को दिया है। वे परमेश्वर के बच्चे, वे परमेश्वर के संतान, वे परमेश्वर के वारिस, वे परमेश्वर का जीवित मंदिर, वे परमेश्वर का दुल्हन, वे उद्धार पाए हुए लोग, वे पवित्र झुंड। ऐसा प्रभु ने अपनी कलीसिया के बारे में कई टाइटल को दिया है। लेकिन यहां तीमुथियुस को देखकर पौलुस एक ऐसे स्टेटमेंट को दे रहा है, तू मसीह में एक अच्छा योद्धा है, तू प्रभु के लिए एक सोल्जर है। तीमुथियुस, प्रभु ने तुझे क्यों बुलाया इस बात को तू समझना जरूरी है। सिर्फ एक विश्वासी बनकर नहीं, सिर्फ प्रभु के लिए कुछ काम को कर कर समाप्त होने के लिए नहीं, तू एक योद्धा है। हमारा भारत देश आज सुरक्षा में रहना ही तो, आतंकवादी हमारा देश पर नहीं आना ही तो, हमारा देश को दिन रात जो सोल्जर है, जो मिलिट्री है, वे सुरक्षा कर रहे हैं दिन रात। वे सोल्जर देखिए अपने घर को छोड़े हैं, अपने बाल बच्चे को छोड़े हैं, पत्नी, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, इस संसार की सारे अच्छे बातों को भी वे देश की सुरक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए, चाहे मेरे देश को बचाने के लिए यदि मैं मरना पड़े
मैं मरने भी तैयार हूं कर कर, जो देश की बॉर्डर पर दिन रात, वो धूप काल क्यों ना, बारिश के समय क्यों ना, या ठंडे मौसम के समय क्यों ना, वे अपने जीवन को पूरा वे दे चुके हैं। वे एक सच्चा सोल्जर है। इसलिए तो जब वो सोल्जर युद्ध में मर जाते हैं, पूरी देश उनको सम्मान कर रहा है। क्यों मालूम है? वे अपने जीवन को अपने देश के लिए कुर्बान किए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए वे अपने जीवन को कुर्बान किए कर कर उनको नाम को इतिहास पर लिख रहे हैं। हर साल उनकी जिंदगी को स्मरण कर रहे हैं और पूरी देश उनके सामने सलीट मारते हैं। क्यों मालूम है? वे एक सच्चा योद्धा बनकर अपने देश के लिए खड़ा हुए। प्रियो, इसी प्रकार से सेवकाई मतलब एक चिन्ह चमत्कार से खत्म होने वाली बात नहीं है। सेवकाई सिर्फ एक कलीसिया को बनाने में सब कुछ खत्म नहीं होगा। सेवकाई वो एक आत्मिक लड़ाई है। सेवकाई शत्रु की आत्तों से अपने लोगों को छुड़ाने वाली बात है। इसलिए तो कोलोसियस की पत्री 1 अध्याय 13 वचन में लिखा है, अंधकार में रहने वाले लोगों को प्रभु ने वहां से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य पर अपने लोगों को ले आया। अंधकार के राज्य, शैतान के राज्य, उस शैतान के राज्य में जो पाप शासन करता, लेकिन यीशु की राज्य में जो प्रेम शासन करता। सेवकाई अंधकार में फंसे हुए लोगों को छुड़ाकर उन्हें प्रभु की राज्य पर शामिल करना, प्रेम के राज्य पर उन्हें ले आना, आजाद पर उन्हें ले आना, छुटकारा पर उन्हें ले आना, आशीष पर उन्हें ले आना। या इसलिए पौलुस अपने अनुभव के साथ प्रभु के लिए जो जीवन वो जी रहा है, प्रभु के लिए जो काम करते आ रहा है, तीमुथियुस तू भी वही काम करने बुलाया गया कर कर तीमुथियुस को याद दिला रहे। तीमुथियुस, मैं एक अच्छे योद्धा बनकर मैं प्रभु के सेवकाई को पूरी आसिया देश पर करते आ रहा हूं। वही काम को तू भी करने के लिए बुलाया गया कर कर इस पत्री के द्वारा तीमुथियुस को याद दिला रहा है। इस वचन को सुनने वालों, सेवकों, जवानों, आप कोने कर कर प्रभु यहां स्पष्टीकरण से लिख रहा है, आप एक अच्छी योद्धा है। आप एक सामान्य सेवकाई के लिए नहीं चुने गए, आप एक योद्धा है। योद्धा लड़ने के काम करता है, योद्धा आगे बढ़ने की काम करता है, योद्धा किसी भी बातों को सामना करने के लिए उसके पास हिम्मत होता है। एक योद्धा के पास हथियार होता है। एक योद्धा उस शत्रु की, उस गढ़ की और आगे बढ़ता है। एक योद्धा कभी भी पीछे मुड़ता है नहीं। कुछ भी हो जाए, बस शत्रु की सेना को नाश करने के लिए और वहां जो बंधे हुए लोगों को आजाद करने के लिए हमेशा उसके मन तैयार में होता है। इस वचन को सुनने वाले प्रियो, प्रभु ने आपको क्यों उद्धार किया मालूम? प्रभु ने आपको क्यों चुना मालूम? प्रभु ने क्यों आपको आशीष किया? सिर्फ उस आशीष के बारे में बातें करने नहीं, सिर्फ इस समाज में एक अच्छी जिंदगी बिताने सिर्फ नहीं। आप आशीष के साथ रहे, प्रभु आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन उससे बढ़कर एक ऐसा अभिषेक को प्रभु हम पर रखा है जो शैतान के गढ़ को नष्ट कर कर अपने लोगों को पाप, श्राप, दरिद्रता, अंधकार, डर में बंधे हुए लोगों को वहां से प्रभु की प्रेम के राज्य पर,
जीवित परमेश्वर की कलीसिया में हम ले आना है। तीमुथियुस, इस संदेश खास रीति से जवानों के लिए, उद्धार पाए हुए जवानों, वचन पढ़ने वाले जवानों, स्तुति आराधना करने वाले जवानों, प्रभु ने आपको आशीष किया, प्रभु ने आपको टैलेंट किया, लेकिन आप एक योद्धा करके विषय को कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले। हालेलुया। आपको प्रभु ने जैसा छुड़ाया, आपके द्वारा कुछ लोगों को प्रभु छुड़ाने चाहता है, कुछ लोगों के जीवन को प्रभु बचाने चाहता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु इस तीमुथी को देखकर कहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पौलुस को द्वारा बातें कर रहा है, तीमुथियुस, यू आर द सोल्जर, यू आर नॉट ए नॉर्मल मैन। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक अलौकिक व्यक्ति है, जो एक पुलिस ऑफिसर कर नहीं सकते, जो एक अधिकार में रहने वाले जो नहीं कर सकते, एक सोल्जर करेगा। हालेलुया। तू करेगा। तीमुथियुस, या बाइबल में देखिए, मसीह यीशु के लिए सच्चा योद्धा के समान, मसीह यीशु के लिए तू योद्धा है। तो संसार के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, संसार के लोगों के लिए नहीं, तो मसीह यीशु के लिए एक योद्धा के रूप से प्रभु तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रियो, इस योद्धा, जो इस सोल्जर में अपनी काम को पूरा करना जरूरी है। हर एक सोल्जर के पास एक रिकॉर्ड रहता है, एक इंफॉर्मेशन रहता है, शत्रु के बारे में जानकारी उनके पास रहता है। आज की जगह में शत्रु आए, आज उस जगह में क्या करे, सब कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल उस योद्धा के पास दिया जाता है। उसके बाद आप उस डिटेल को, इंफॉर्मेशन को उस योद्धा प्राप्त करने के बाद अभी उस जगह में कैसा जाए, कैसा लड़ाई करे, अब लोगों को कैसा बचाए कर वो सोचता है। प्रियो, सेवा करने के पहला, सेवकाई में कदम रखने के पहला, सेवकाई के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज कई लोगों के पास सेवकाई की चाहत है, मैं एक प्रचारक बनना है, मैं एक आराधना वीर बनना है, मैं बड़ी स्टेज पर प्रभु को महिमा करना है, कई हजारों के भीड़ में बस मैं प्रभु की सेवा करना है। सेवकाई के बारे में चाहत है, लेकिन सेवकाई की जानकारी पहला होना जरूरी है। सेवकाई एक संसार के काम के समान नहीं है, जो एक महीना में काम करता हो, जब बस 30 तारीख मुझे पगार आ जाता है, इस सोच में सेवकाई किया नहीं जाएगा। ये सेवकाई एक मनुष्य की ओर से स्थापित किया नहीं गया, उस स्वर्गीय परमेश्वर ने उस सेवकाई को दिया है। सेवकाई इस संसार के संबंधित नहीं, इस सेवकाई स्वर्गीय परमेश्वर का है। यीशु ने उस स्वर्ग से इस धरती पर सेवा करने आया। यीशु इस धरती पर जो आया, यीशु ने सुसमाचार की पुस्तक पर लिखा, मैं काम करवाने नहीं परंतु काम करने आया। एक व्यक्ति को रखकर काम करवाने के लिए मैं नहीं आया, मैं काम करने आया। यीशु इस धरती पर आने के पहला प्रभु की इच्छा को जाना, प्रभु की योजना को जाना, सेवकाई का मतलब जाना, जाकर क्या करना है करके सारे जानकारी के साथ यीशु ने इस धरती पर आकर पिता की इच्छा को अपने समय पर पूरा किया।
पिता ने जो सेवा यीशु को दिया, उस सेवकाई को यीशु ने ठीक समय पर पूरा किया। क्यों मालूम है? उस सेवकाई के बारे में उसने संपूर्णता से जानकर सेवकाई में आया और सेवा में चलने लगा, सेवा करने लगा। प्रियो, हल पर आतर कर पीछे मुड़ने वाला मेरा योग्य नहीं कर यीशु ने कहा। सेवा ऐसा नहीं है यदि मैं सेवा करूंगा, यदि मुझे पसंद नहीं है, यदि वहां मुझे आशीष कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भलाई नहीं दिख रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा। आज तो कई इस प्रकार के अनुभव को देख पा रहे हैं। जो सेवकाई में दिखे आज सेवकाई में नहीं है, जो प्रभु के लिए इस्तेमाल हुए आज वे नहीं है, जो प्रभु के लिए गवाते आज वे नहीं है। क्यों मालूम है? सेवकाई के बारे में जानने बिना, उस सेवकाई के बुलावट को भी प्राप्त करने बिना बस सेवा करना ही कर बस उत्साह में आगे थे। नहीं प्रियो, सेवा प्रभु की आत्मा से प्राप्त करना है। सेवा प्रभु की ओर से नियुक्त किया जाना है। उस सेवकाई को मनुष्य के पास प्राप्त नहीं करे, परंतु उस अनंत काल परमेश्वर के पास उस सेवा को प्राप्त करे। उस सेवकाई को प्रभु आपको देने के पहला आपको उस सेवकाई की योग्य सेवक के रूप से तुम्हें तैयार करेगा। आज इस तीमुथियुस प्रभु के लिए, यीशु के लिए एक अच्छा योद्धा, एक सेवक के रूप से यहां खड़ा है, तो उसकी पहला इस तीमुथियुस पौलुस के साथ कई जगह में जाकर सेवकाई को सीखा, सेवकाई को सीखा, सेवकाई के बारे में देखा, पवित्र लोगों के पास सेवकाई का अनुभव को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई का अनुभव को प्राप्त किया। सेवा क्या है, सेवा में किस प्रकार के दुख आएगा, सेवा को कैसा करना है, सेवा करने के लिए किस प्रकार की कृपा को प्राप्त करना है, सब कुछ तीमुथियुस ने उस प्रशिक्षण को, उस ट्रेनिंग को, उस शिक्षा को, उस अनुभव को प्राप्त करने के बाद ही एक सेवक के रूप से अभिषेक किया गया। और उस तीमुथियुस को देखकर कहता है अच्छी योद्धा है। तो प्रियो, एक जगह में युद्ध करने के लिए जैसा उस योद्धा उस जगह के बारे में पूरी सारे डिटेल को कलेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से बाइबल जो एक सेवक को योद्धा कह रहा है, इसका मतलब उस सेवकाई के बारे में, किस जगह में मैं सेवा करना है, उस जगह की कार्य क्या है, उस जगह में किस प्रकार के लोग हैं, वहां मैं किस प्रकार की सेवा करूं, उस कृपा को मैं प्राप्त करो, उस अभिषेक को मैं प्राप्त करो, उस बुलावट को मैं प्राप्त करो और पवित्र आत्मा से मैं तैयार हो और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उस जगह में जाओ। तब जब मैं वहां सेवा करने, अर्थात जब लड़ने, वचन को बोलने, प्रार्थना करने जब मैं शुरू करूंगा, प्रभु शत्रु के गढ़ को नष्ट करेगा, वहां रहने वाले लोगों को प्रभु अपने राज्य के लिए छुड़ाने शुरू करेगा और आपको इस्तेमाल करने शुरू करेगा। इस संसार में जैसा एक योद्धा अपने देश को बचाने, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कई ट्रेनिंग, कई प्रशिक्षण और उसका पूरी डिटेल को जैसा प्राप्त कर जो काम कर रहा है, उसी प्रकार से स्वर्गीय परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए पहला सेवकाई की जानकारी, बाइबल में सेवकाई के बारे में प्रभु जो लिख कर दिया उसे पढ़ो, पवित्र लोगों के जीवन से सेवकाई के अनुभव को जानो, पवित्र आत्मा के सहायता से सेवकाई के बारे में सीखो, प्रार्थना में सेवकाई के बारे में सीखो, सच्चा सेवक क्या होता है, सेवकाई में आने वाले अनुभव क्या होता है, सेवकाई में खड़ा रहने के लिए क्या करना है, ये सब कुछ युद्ध करने की पहला उस युद्ध की जगह के बारे में जानकारी जैसा होना जरूरी है। प्रभु की सेवकाई में करने की पहला उस सेवकाई के बारे में जानकारी को प्राप्त करो। सेवकाई धन कमाने के लिए नहीं प्रियो,
सेवकाई नाम कमाने के लिए नहीं, सेवकाई इस धरती पर मैं बहुत कुछ स्थापित करने के लिए नहीं, इस सेवकाई में देश में फेमस होने के लिए नहीं। सेवकाई की उद्देश्य, आत्मिक लड़ाई की उद्देश्य एक ही है, अपने आप को कुर्बान कर कर नाश की ओर जाने वाले लोग, बंधन में, श्राप में, अंधकार में, शैतान के बंधन में रहने वालों को प्रभु की प्रेम के राज्य पर ले आना ही सेवकाई की उद्देश्य। इसीलिए तो प्रभु अपने भक्तों को बुला रहा है, अभिषेक कर रहा है, वरदान को दे रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। यदि इस उद्देश्य के साथ जो सेवा करते हैं, जो सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, प्रभु उनके साथ है। यदि सेवकाई के प्रति उनके उद्देश्य सही नहीं है तो सफल को नहीं देख सकते, उस लड़ाई में वे हार जाएंगे। इसलिए तो तीमुथियुस को पौलुस लिख रहा है, तीमुथियुस तू प्रभु की यीशु के लिए अच्छा योद्धा के समान, तो संसार के लिए नहीं, मेरे लिए तो योद्धा नहीं, इस संसार के लिए योद्धा नहीं, यीशु मसीह के लिए तो योद्धा है। यीशु इस धरती पर एक आत्मिक योद्धा बनकर आया और प्रभु की इच्छा को पूरा किया, और उस सेवकाई पूरा होने के लिए अपना आप को कुर्बान किया। एक योद्धा हमेशा हमेशा अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, जो यीशु हमारा नमूना है, जो कर दिखाया। और उसके बाद उसी अनुभव को, उसी सेवकाई को, उस प्रकार का आत्मिक लड़ाई को जो प्रेरित, जो यीशु के चेले करते आए, प्रेरित तो समय की कलीसिया ऐसा ही चाहिए। इसलिए तो उस समय में एक प्रचार में 3000, 5000 और यरूशलेम की संख्या बढ़ने लगा। जादू टोना करने वाला उद्धार पाने लगे, राजा उद्धार पाने लगे, अधिकार लोग उद्धार पाने लगे। एक बड़ी बेदारी, क्योंकि यीशु के चेले, प्रेरित के समय के लोग, वे एक विश्वासी बनकर नहीं, परंतु प्रभु के लिए एक योद्धा बनकर जिए। तीमुथियुस तो प्रभु यीशु के लिए अच्छा योद्धा है, इसलिए तो युद्ध करने के पहला उस युद्ध के मैदान, कलीसिया के बारे में, सेवकाई के बारे में, सेवकाई की श्रेष्ठता के बारे में प्रभु के पास जान ले। प्रियो, आज कई जन, यदि मेरे पास एड्रेस नहीं हो तो उस जगह में मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, भटक जाऊंगा। यदि मेरे पास एड्रेस है, उस सही जगह पर पहुंचूंगा। उस प्रकार से सेवकाई का, उस अद्भुत सेवकाई के बारे में यदि मैं जानकर, सीखकर, यदि प्रभु के अभिषेक से, बुलावट से, दर्शन से जब मैं आगे बढ़ूंगा, बड़ी सफल को मैं देखता। वो सेवकाई हमेशा बने रहेगा, उस सेवकाई को कोई भी रोक नहीं सकते, उस सेवकाई को कोई भी नष्ट नहीं कर सकते, पर तो उस सेवकाई कई आत्मा को प्रभु के राज्य में ले आते रहेगा। इसलिए एक योद्धा का पहला गुण, उस जगह की जानकारी। आज हम एक आत्मिक योद्धा है, मसीह यीशु के लिए हमारे पास पहला जानकारी होना है सेवकाई। सेवकाई का आसान मत समझो, सेवकाई में खेलो मत, सेवकाई में मजाक नहीं रहे। एक योद्धा यदि 5 मिनट के लिए वो केयरलेस में हो जाए, कई नुकसान का कारण बन जाएगा। सेवकाई में मजाक, सेवकाई में हंसी, सेवकाई में ये केयरलेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नष्ट करने के लिए दुष्ट घूमते फिरते बैठा है। सेवकाई हमेशा सेवकाई के प्रति जागते रहे, सेवकाई में हर दिन प्रभु की उपस्थिति से सेवकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। जैसा हर दिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में यीशु जाकर सेवा किया, हम भी उस सेवकाई को हर दिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से, पवित्र आत्मा के ज्ञान से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से
उस सेवकाई को करे, उस सेवकाई को संभाले, उस सेवकाई में बने रहे। वही है स्वर्गीय परमेश्वर की दृष्टि में एक सच्चा सेवकाई है, जो सच्चा योद्धा कर रहा है। प्रियो, इसके लिए आप प्रभु के लिए एक अच्छी योद्धा है, इस बातों को भूलो मत। अच्छा योद्धा का पहला जो अनुभव सेवकाई को जानने के बाद ही वो युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए सेवकाई आम हर एक प्रभु का सेवा करना ही उसकी इच्छा है। इसलिए आप प्रभु के लिए किस प्रकार की सेवा करना है कर प्रभु को उपस्थिति में बैठो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। प्रभु उस सेवकाई को आपको प्रकट करेगा, उस सेवकाई की योग्य दर्शन को देगा, अभिषेक को देगा, वरदान को देगा, और उस सेवकाई को तुम पूरा करने के लिए आपको एक आत्मिक योद्धा के रूप से पवित्र आत्मा तैयार कर तुम्हें फील्ड पर ले जाएगा। तब आप उस आत्मिक लड़ाई में एक बड़ी सफल को आप देखेंगे और आपकी सेवकाई में कई योद्धा तैयार होंगे। इसलिए प्रभु इस प्रकार के अनुभव को आपके जीवन में देने पाए, निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।